बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई? क्या खबरें लेकर आए हैं? मैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मलिक साहब, खबरें बड़ी गरम गरम है, बहुत ही हैवी स्टेटमेंट दे दिया है सोहेल आफरीदी साहब ने, जिनके लिए आप कह चुके हैं ये खान साहब की परछाई लगते हैं आपको। जी। वो कहते हैं कि खान साहब का जेल से पैगाम मिल चुका है और अब हम सिर्फ कॉल का वेट कर रहे हैं, आज़ादी या मौत। और कफन लेकर वापस आएंगे, वो कह रहे हैं। इस तरह के बयान कुछ उन्होंने दिए, बहुत ही सख्त किस्म के। और कुछ लोगों का यही मानना है कि जी जलसे में इस तरह के बयान दिए जाते हैं लहू गरमाने के लिए। ऐसा कुछ शायद होगा नहीं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि अली बिन गंडापुर साहब भी इस तरह के बयान देते थे, लेकिन आपको उनके ऊपर तो कभी भी ट्रस्ट रहा ही नहीं है। आपने हमेशा उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया है। लेकिन सर, आप सोहेल मेरे आफरीदी ऊपर साहब के सारी बारे में आप बंदूक कहते ना हैं। रखें ना सर। बंदूक मेरे ऊपर तो ना रखें नहीं, आप। लेकिन आपने जो पेशेंट को ही की थी ना, मैं अपने देखने वाले को ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग अक्सर इस तरह नीचे कहते हैं कि जी आप पेशेंट को बताएं कौन सी सच हुई है। तो आपने हमेशा कहा है कि उनसे आपको कोई उम्मीद रही नहीं है, और वो उम्मीद जी। पूरी भी नहीं हुई। हमने देखा कई दफा डी चौक पहुंचे लेकिन वापस आ गए, वो फरार हो गए, रास्ते में गायब हो गए, तो अपने कारकुनों को छोड़ के। तो लेकिन सोहेल आफरीदी साहब के लिए कहा जा रहा है कि वो शायद इस तरह के आदमी नहीं है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि वो खान साहब अगर उनको कह दें कि तीसरी मंजिल से या पांचवी मंजिल से छलांग लगा दो, पूछेंगे भी नहीं। तो और आप का स्टेटमेंट भी है कि वो खान साहब की परछाई हैं। तो उन्होंने इस दफा जो बड़ा सख्त बयान दिया, आजादी या मौत, कफन लेकर जाएंगे, कफन में वापस आएंगे। तो आपको लगता है कि अब ये इस तरफ मामला जाते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए आसिम भाई, कफन लेके जाएंगे कफन लेके आएंगे, ये तो कुछ अजीब सी बात लग रही है। लेकिन हाँ, उन्होंने डेफिनेटली ये इंडिकेट किया है कि मामलात काफी आने वाले दिनों में मुश्किल दिख रहे हैं। और अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो ऐसे ही हालात बने हुए हैं। और मैंने आपको रेफरेंस भी दिया है कि राहु जिस नक्षत्र में जाके पाकिस्तान के लिए अनकंफर्टेबल होता है, वो नक्षत्र में एंटर हो चुका है 25 नवंबर से। और ये अब अच्छा, ये बात बता दूं, ये बैकवर्ड एंटर होते हैं। राहु उल्टा चलता है, बाकी सारे प्लैनेट डायरेक्ट मोशन में चलते हैं, राहु केतु उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं। तो ये 30 डिग्री, 29, 28, 27 इस तरह से चलते हैं। तो ये अभी एंटर हुआ है तो ये पिछली डिग्रीज में जा रहा है। और ये जब आगे आगे आने वाले दिनों में मार्स के साथ ट्राइन में आएगा तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेंगी। और एक बात याद रखिएगा कि धरने पे बैठने का मतलब ये नहीं है कि वो आधा एक घंटा बैठे और फिर चल पड़े। नहीं, कम से कम धरने के अंदर अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो 2.5 दिन या तकरीबन पौने 3 दिन आपको बैठना पड़ेगा। अब ये आपको एक और मैं रिसर्च बताता हूँ। आज से पिछले पूरे 2.5 साल के दरमियान, अली अमीन गंडापुर के दौर में, किसी के भी दौर में, जब जब ये लोग 2.5 दिन से पहले उठे हैं, इनका मिशन कामयाब नहीं हुआ। चाहे वो जलसा हो, धरना हो, चाहे जो भी हो, वो हमेशा उसको प्रोलॉन्ग करते हैं, लेकिन 2.5 पौने 3 दिन से पहले वो चीज खत्म हो जाती है। आपने ये चीज नोट की है? ये ये ढाई इसलिए का होती। कुछ जी, ढाई ये का कुछ ढाई। चक्कर है। जी बिल्कुल चक्कर है। ये ढाई का चक्कर ये है कि मून की ट्रांजिट एक हाउस से 2.5 से पौने 3 दिन के बाद खत्म होती है। मतलब एक घर के अंदर मून 2.5 से पौने 3 दिन तक रहता है। और जब तक मून वहां रहता है, उसके अंदर फ्लक्चुएशन रहेगी। जैसे ही वो उस हाउस को एग्जिट कर देता है तो उसकी बुनियाद बन जाती है। इसलिए जब भी ये लोग निकलते हैं, मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, 2.5 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 2.5 3 दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मून की ट्रांजिट उस वक्त तक कंप्लीट हो जाती है और पता चल जाता है कि वाकई इन तेलों में तेल है या फिर ये यूटर्न मारने आए हुए हैं। जो कि मुझे इस वक्त बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, स्पेशली सर्दियों को देखते हुए। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, लेकिन आप पहले भी कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ के हवाले से कि उनकी मुश्किलात जो है वो उन पे इतनी मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। जी। तो अब आपको लगता है कि कुछ मामलात तहरीक इंसाफ के हक में भी जा सकते हैं? जी, वो तो जाएंगे ना सर। वो तो आप बात ये समझें, ठीक है। मैं चैलेंजिंग इसका मतलब ये नहीं है कि वो नामुमकिन है। मैं इसलिए चैलेंजिंग बोल रहा हूँ कि आज से जितने भी 2.5 साल पहले दिखते हुए आए हैं आप इवेंट्स, धरने, जलसे, जो भी इन्होंने किए हैं,
वो अल्टीमेटली 2.5 दिन के अंदर जो है डिसॉल्व हो जाते हैं और कंक्लूड होके वो फिर यू टर्न मार देते हैं। अब जो तहरीक इंसाफ का टाइम शुरू हुआ है 28 नवंबर के बाद, इसके इसके अंदर ये बाउंस बैक करेगी। चैलेंजिंग का मतलब ये नहीं है कि ये लोग इस चीज को कर नहीं पाएंगे, इसका मतलब ये है, चैलेंजिंग का कहने का मकसद ये है, टाइम, इवेंट, प्लानिटरी एस्पेक्ट्स और वेदर सिचुएशन को देख के मुझे ये चैलेंजिंग लग रही है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हो नहीं सकता, लेकिन हालात जो हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि इनके लिए चैलेंजेस ज्यादा हैं। बट पीटीआई बाउंस बैक कर चुकी है सर, इनको बहुत फायदे होंगे, आप देखेंगे। चलें, ठीक है, हम देखते हैं कि अब होता क्या है। कुछ सवालात और भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी भी मसरूफियत बहुत रही, आप बहुत जी। थके हुए हैं। मैं आपको मजीद और नहीं थकाना चाहता, आपसे मजीद नहीं। वक्त लेंगे, आपसे मजीद बातें करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के सवालात ले लेता हूं मैं। जी। डेट ऑफ बर्थ है 10/12/1999, मोहम्मद हसन खान। जी। उनका सवाल ये है कि सर, मुझे स्टडी और जॉब के बारे में काइंडली गाइड कर दें। आई एम करंटली डूइंग बैचलर इन फिजिक्स। यार समझ में इसलिए नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बाहर चले जाओगे अगले साल। थोड़ा सा सरप्राइजिंग नजर आया है, तो अगर आपके पास मौका मिले तो उसको अवेल करिएगा। मोहम्मद नाम है, 27/8/1989। अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी आई वांट टू नो हाउ माय नेक्स्ट ईयर विल बी इन टर्म ऑफ फाइनेंस। वो पूछना चाहते हैं अच्छा। कि फाइनेंशियली नेक्स्ट ईयर कैसा होगा उनके लिए। जबरदस्त होगा, लेकिन आफ्टर अगस्त 2026 बहुत अच्छा रहेगा। खलीलुर रहमान अवान साहब हैं, 6 सितंबर 1968। वो पूछ रहे हैं फाइनेंशियल फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हैं, प्लीज बता दें कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस के हवाले से। इम्प्रूव करेंगी अभी, स्लोली ग्रेजुअली, लेकिन आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपकी अभी डिस्टर्ब रहेगी 2-4 साल। अफशीन नाम है इनका, 29 जनवरी 1987। और वो भी यही पूछ रही है फाइनेंशियल कंडीशंस के हवाले से। 26 इज बेटर, लेकिन मसला ये है कि फाइनेंशियली आप देखिएगा कि आपके साथ कोई धोखा ना हो बस। मलिक साहब जो बातें करते हैं वो बड़ी जबरदस्त किस्म की करते हैं, इनको सुनने में बड़ा मजा आता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप व्लॉग जो है थोड़ा लंबा किया करें, मलिक साहब। जी सर। तो मैं भी आपसे यही शिकायत करता हूँ, कभी कभी आप बहुत ही मतलब टू द पॉइंट बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में और ज्यादा खोल के समझा दिया करें लोगों को। वो ठीक है कहते हैं सर। बड़ा मजा आता है, आप ये मजा थोड़ी चल। देर के लिए देते हैं, जी। थोड़ा ज्यादा आगे से। ठीक है सर, डन। मेहदी रजा नाम है, 17/8/1969। मेरा जायचा भी पूछिएगा, जायचा तो इतनी जल्दी नहीं बन सकता। अब ये क्या पूछिएगा ये समझ में नहीं आया, लेकिन चलिए इनके ये फ्यूचर के बारे में बताते हैं थोड़ा। अच्छा चल रहा है टाइम, लेकिन 2026 के अगस्त के बाद मामला जरा खराब होंगे। बी केयरफुल। 25 सितंबर 1996, रजा इदरीस, बाहर सेटल हो सकूंगा। 6 सितंबर 1996, जी हो जाएंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं चल रहा बाहर जाने का, अभी तो स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, थोड़ा मेहनत नजर आ रही है ज्यादा। अच्छा, हर बार सवाल करती हूँ मगर जवाब नहीं मिलता। मेरी बेटी की पैदाइश 24 दिसंबर 1999 है, 1999, 24 दिसंबर। ओके। बीए ऑनर्स इंग्लिश किया है। वो हम्म। हायर एजुकेशन के लिए जा सकती हैं और कहाँ, या वो सीएसएस कर सकती हैं? गुले जहरा नाम है बेटी का। सर ये कहाँ समझ में, मेरे ख्याल से ये बाहर का ही पूछ रहे हैं। जी डेफिनेटली बाहर के लिए पूछना चाह रही हैं, हायर एजुकेशन के लिए कहीं।
कोई ट्रैवल वगैरह नजर आ रहा है आपको? नंबर्स में नजर नहीं आ रहा, जायचा बाकी पता है कंफर्म। चलें, जी सर। ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जहां हमारे दिलों का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।